हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं इस मानवा का पार्ट 68 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। इससे पहले अगर आपने इसके पहले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो उन्हें पहले देख लीजिए। तो बिना टाइम वेस्टिंग के स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में एक सोल्जर हीलिंग को बोल रहा होता है, हाँ हमें भी ये लगता है कि जो जनरल है वो बाइक्विन से अलग से व्यवहार कर रहे हैं। यहाँ तक कि उन्होंने बाइक्विन को अपने कपड़े भी पहनने को दिया। यहाँ तक कि आपको भी आज तक कभी भी ये मौका नहीं मिला कि आप जनरल के करीब जा सको। क्या आपको मिला? हीलिंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। फिर वो हीलिंग थोड़ी सी उदास होते हुए बोलती है, मैं बस एक डॉक्टर हूँ और मेरी कंपैरिजन उस कुत्ती बाइक्विन के साथ हो कैसे सकती है। मुझे लगता है कि मैं इतना ज्यादा अच्छी नहीं हूँ, इसलिए जनरल को वो ज्यादा पसंद है। ये सुनकर वो जो सैनिक होता है वो हीलिंग से बोलते हैं, डॉक्टर ही आप वैसा मत सोचिए, आप उस बाइक्विन से कई गुना ज्यादा अच्छी हो। बाइक्विन एक औरत है, इसलिए जनक कुछ समय के लिए ही उसके ऊपर में मोहित हो रहे हैं। फिर तीसरा आदमी ये भी बोलता है, डॉक्टर ही आपने जाने कितने लोगों की जान बचाया है और आपकी तुलना उस बाइक्विन से हो भी कैसे सकता है। हम उस औरत के लिए कभी भी खड़े नहीं होंगे। हीलिंग होती है, वो हंसते हुए बोलती है, थैंक यू। और वो अपने मन में बोलती है, बाइक्विन तुम्हें क्या लगा कि तुम जनरल को सेड्यूस करके मुझसे जीत जाओगी? पर जो सेना है वो सैनिकों की उपलब्धि को ही महत्व देता है। तुम बस एक कमजोर महिला हो। अगर तुम सेना में कोई भी योगदान नहीं दोगी तो जनरल तुम्हारी कभी भी परवाह नहीं करेंगे। ये वो सोच ही रही होती है, तभी एक आदमी घोड़े पर चढ़ते हुए आता है और बोलता है कि जनरल का यह आदेश है कि सेना में कोई भी किसी के बारे में बात नहीं कर सकता, वरना उसको पनिशमेंट दिया जाएगा। हीलिंग उसे देखकर अपने मन में बोलती है, क्या? और वो जो सैनिक होता है वो जाते हुए उन दोनों सैनिकों को भी बोलता है, मतलब जो हीलिंग के पास खड़े थे उन्हें बोलता है कि तुम दोनों मुझे और सैनिकों को भी ये बात बताना है, तो तुम्हें अपने कामों पर ध्यान देना चाहिए। ये बोलते हुए वो वहाँ से चले जाता है। ये सुनकर वो जो सैनिक थे वो बोलते हैं, क्या बाइक्विन अभी वैसाला से वापस आई है और जनरल ने ये ऑर्डर दे दिया है कि कोई भी किसी के बारे में आलोचना नहीं कर सकता। फिर दूसरा सैनिक बोलता है, ये सब कुछ जनरल बाइक्विन के लिए ही कर रहे हैं। फिर हीलिंग बोलती है कि मुझे लगता है कि जो बाइक्विन है वो जनरल के लिए कुछ ज्यादा ही महत्वपूर्ण है, तो ये अच्छा होगा जो तुमने अभी बोला वो फिर से मत दोहराना। ये बुरा होगा अगर आपको जनरल को अपमानित करने के लिए दंड दिया जाए। हीलिंग ऊपर ही ऊपर ऐसे बोल रही होती है, पर उसे अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो जनरल के बारे में अपने मन में सोचती है कि जनरल बाइक्विन की इतनी ज्यादा परवाह क्यों कर रहे हैं। वो इतना परवाह कर रहे हैं कि जितने भी सैनिक हैं उनको उन्होंने ऑर्डर दे दिया सिर्फ बाइक्विन के लिए। उसे सुनकर एक सोल्जर ये तक भी बोल देता है कि जनरल एक बुद्धिमान आदमी है, वो एक वैशाला जाने वाली लड़की के पीछे एक ऑर्डर कैसे दे सकते हैं। ये कुछ ज्यादा ही आगे जा रहा है। उस सैनिक की बातें सुनकर और जो दोनों सैनिक होता है वो उसके ऊपर चिल्लाते हुए बोलता है कि तू चुप रह, तू जनरल के बारे में ऐसे पागलों जैसी बातें कैसे कर सकता है। फिर जो हीलिंग होती है वो मेडिसिन एक सोल्जर को थमाते हुए बोलती है, ठीक है तुम सब लड़ना बंद करो और जनरल के ऑर्डर को फॉलो करो। मैं यहाँ से जल्दी से जा रही हूँ, तुम जाकर थोड़ा सा आराम कर लो। फिर वो जब जा रही होती है उसके पीछे भी एक लड़की आ रही होती है, वो आई थिंक उसकी दासी होगी। वो बोलती है कि क्विंगन जो होती है वो झुककर बोलती है, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ। हीलिंग बोलती है, ठीक है सभी सैनिक जनरल के ऑर्डर को फॉलो कर रहे हैं और वो बाइक्विन से भी नाराज हैं। तुम्हें उन सबको छुप के उकसाना है। वो सभी ऊर्जावान व्यक्ति है, वो बाइक्विन के ऊपर दोष डालने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। क्विंगन बोलती है, क्या आप चाहती हैं? हीलिंग इवल से स्माइल देते हुए बोलती है, जनरल को अपने सैनिकों की बहुत ज्यादा परवाह है। मैं चाहती हूँ बाइक्विन के अंदर और उन सैनिकों के अंदर कुछ ऐसा हो जिससे मुझे फायदा हो। मुझे एक ऐसा सीन चाहिए जहाँ पर कोई तो मारा जाए। उस समय पर मैं देखना चाहूंगी कि बाइक्विन और आर्मी में रह पाती है।
हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो बाइक्विन होती है वो भागते हुए आ रही होती है और वो अपने मन में ही बोल रही होती है कि आज सैक्रिफाइस का दिन है। मतलब जहाँ पर जो नानी ने नहीं बोला था कि डांस होगा, मतलब एक लड़की को गॉडेस माना जाएगा, वही दिन वो बोलती है मुझे जाकर इन 9 को ढूंढना पड़ेगा। वो अपने मन ही मन खुश होते हुए बोलती है कि मैंने इस दिन के लिए कितना ज़्यादा डांस और सिंगिंग और पोइट्री के लिए प्रैक्टिस किया था, मुझे पता है ये चैनल को बिल्कुल ही पसंद आएगा। और फिर ये सब वो सोचते हुए जा ही रही होती है, तभी जो गार्ड्स होते हैं वहाँ के वो उसे रोक लेते हैं। बाइक्विन उसे देखकर अपने मन में बोलती है गार्ड्स। बाइक्विन उन गार्ड्स को पूछती है मैं बाहर जा रही हूँ, तुम लोगों ने मुझे क्यों रोका। वो गार्ड बोलता है कि अब सिटी लॉर्ड का रेसिडेंट चैनल का निवास स्थान है, ये बात चैनल के सेफ्टी के लिए है, कोई भी अंदर नहीं आ सकता या फिर बाहर जा सकता है। फिर जो बाइक्विन होती है वो बोलती है क्या ये जर्नल के सेफ्टी के बारे में है, तो ठीक है। फिर वो अपने मन में सोचती है कि जर्नल की सुरक्षा मेरे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए 9 के साथ मुझे वो अपॉइंटमेंट तोड़ना होगा। तभी पीछे से चुड़ैल आती है, आई मीन टू से हीलिंग। वो बोलती है हे तुम लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो। उसे देखकर बाइक्विन अपने मन में बोलती है हीलिंग। तो बस यहाँ पर पार्ट 68 कंप्लीट होता है। 69 बहुत जल्दी आने वाला है, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अगर हो सके तो लाइक भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।